गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जी ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं साइंस चैप्टर में देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। आज है हमारा दोस्तों साइंस का क्लास 1। आज है मेरा क्या है, क्लास 1 है किसका, साइंस का। वो भी कौन सा चैप्टर का दोस्तों, भौतिक चैप्टर का, फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिक्स। चलो दोस्तों पहले देख लेते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी मैटर तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान की यह जो है प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे विद्युत, ऊर्जा, कार्य, शक्ति के अध्ययन को या इससे रिलेटिव के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, यानी फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान का कोई एक जनक नहीं दोस्तों। आप पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक में कोई भी किसी का भी देख लीजिए, भौतिक विज्ञान का एक भी जनक नहीं लिखा है दोस्तों, कि भौतिक विज्ञान का कोई एक खास एक ही फिक्स एक जनक है। नहीं, भौतिक विज्ञान का कोई एक जनक नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। ठीक है दोस्तों, इनके भागों के अनुसार, भौतिक विज्ञान के भागों के अनुसार जनक है दोस्तों। इसके भागों के अनुसार जनक है। जैसे आधुनिक विज्ञान का जनक, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, गैलीलियो को। अब हम जानते हैं कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। यह टेलीस्कोप आधुनिक विज्ञान में बहुत फेमस है दोस्तों। अभी हम लोग टेलीस्कोप से बहुत काम करते हैं, इसलिए आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, गैलीलियो को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है गैलीलियो को। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जनक। अभी बताएं दोस्तों कि फिजिक्स का कोई एक जनक नहीं है, लेकिन जब आप सेट की तैयारी करेंगे, जब सेट मारेंगे तो देखना आपको कई बार ऑप्शन में आइजैक न्यूटन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, आइजैक न्यूटन। हम लोग ने कई बार इसका सेट लगाया दोस्तों, इसमें इन तीनों में से इस लोग को कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसमें हमेशा आइजैक न्यूटन का ही ऑप्शन था। इसलिए भौतिक का जनक यानी फिजिक्स का जनक कहा जाता है आइजैक न्यूटन को। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय भौतिक का जनक यानी फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की खोज किसने खोज कर दे, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं दिया था ना। E=mc², यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। आइजैक न्यूटन ने किसका खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज। ठीक है दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स चैप्टर में, यह है पहला चैप्टर मात्रक। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, मात्रक। हम साइंस के शुरुआत से पढ़ेंगे दोस्तों, कौन कौन सा चैप्टर है शुरुआत तरीके से पढ़ेंगे और शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे मात्रक। आज हमने पहले फिजिक्स के बारे में देखा, फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स हम अपने तरीक़ा से भी बोल सकते हैं, जिससे हम भौतिक राशियों का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसको हम फिजिक्स कह सकते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान का अभी तक बताएं दोस्तों, भौतिक विज्ञान कोई एक जनक नहीं होता है, लेकिन कई बार आपको बुक में मिलेगा कि फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, गैलीलियो को कहा जाता है। फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स यानी शास्त्रीय भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इसके पहला चैप्टर मात्रक को। आज हम देखेंगे मात्रक को।
किसी राशि के मात्रक किसे कहते हैं दोस्तों? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं दोस्तों। जिसको हम किसी एक खास चीज़ से मापा जाता है दोस्तों, किसी वस्तु या किसी भौतिक राशि को, उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मात्रक कितने प्रकार होते हैं? मात्रक 2 प्रकार होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। हम दोनों प्रकार के मात्रक को भी पढ़ लेते हैं। पहला है मूल मात्रक। मूल मात्रक जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या है दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। जी एक इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा को डिराइव्ड यूनिट। ठीक है दोस्तों, मात्रक हमने समझ लिया। मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं मूल मात्रक के बारे में। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की देखो दोस्तों, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है दोस्तों। और एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है दोस्तों। ठीक है, ये एसआई मात्रक मूल मात्रक कौन कौन है दोस्तों? जो 7 होता है। एसआई मात्रक में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन होती है वो भी हम देख लेते हैं। 7 भौतिक राशियाँ को देख लेते हैं और उसके एसआई मात्रक को भी पढ़ेंगे। पहला हम याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ठीक है दोस्तों, पहले हम 7 का याद करेंगे दोस्तों। पहला क्या है? लंबाई। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। तीसरा क्या है? समय। चौथा क्या है? ताप। पांचवा क्या है? विद्युत धारा। छठा क्या है? ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है? पदार्थ का परिमाण। ठीक है दोस्तों, उसका हम एसआई मात्रक देखते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। देखें हम लोग दोस्तों कि लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी भार है, तो भार को हम लोग किस में माप होते हैं? वजन होता है तो किलोग्राम में मापते हैं, यानी केजी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केजी लिखते हैं। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम यानी केजी में, समय को सेकेंड में मापा जाता है दोस्तों, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ताप को केल्विन में मापा जाता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, जिसे हम CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण का मोल। पदार्थ का परिमाण कैसा मात्रा क्या है दोस्तों? मोल, जिसे हम MOL ही होता है दोस्तों, लेकिन हम MOL से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम पहले भौतिक राशियों को पढ़ लेते हैं दोस्तों। भौतिक राशियाँ कितनी हैं? 7 है। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल। ठीक है दोस्तों, हमने मोल भी एसआई मात्रक भी पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं
ये हमने देखा मूल मात्रक दोस्तों। क्या देखा हमने? मूल मात्रक। मूल मात्रक कितना होता है? 7। ये जो मूल मात्रक किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें किसी अन्य की सहायता से नहीं लिया गया है। जिससे हम लोग स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं ना, स्वर वर्ण में क्या होता है, किसी वर्ण अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार ये जो मूल मात्रक है, इसमें किसी अन्य भौतिक मात्रकों की सहायता नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद वाला जो हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसमें व्युत्पन्न मात्रक दूसरा अक्षर है दोस्तों। पहला है हम लोग मूल मात्रक पढ़ लिए। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक पढ़ लिए, आप देखेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों। मूल मात्रक में किसी अन्य मात्रकों की सहायता नहीं ली जाता है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रकों की सहायता लिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे समझते हैं, वेग को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें मीटर प्रति सेकंड कैसे हो गया? इसमें किसका सहायता लिया गया है दोस्तों? तो देखते हैं। इसमें मीटर है यानी m और सेकंड मूल मात्रक है दोनों। देखो ये मीटर है तो यहाँ भी लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर है। फिर सेकंड है तो यहाँ समय का ऐसा मात्रक सेकंड है दोस्तों। तो इन दोनों की सहायता से ये बना है वेग। वेग का जो ऐसा मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, वो किससे बना है? तो मूल मात्रकों की सहायता से ही बना है। तो इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों कि मीटर और सेकंड मूल मात्रक है। ये दोनों मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। जब दो मूल मात्रक में 2 या 3 या अन्य कई सारे मिल जाए तो हम क्या बनाता है? व्युत्पन्न मात्रक बनाता है दोस्तों। ठीक है। आइए दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट व्युत्पन्न मात्रक को देखते हैं और उसके एसआई मात्रक को भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने इधर भौतिक राशियाँ लिखा है और इधर एसआई मात्रक लिखा है, ताकि हम सीधा सीधा समझ पाए और हमें याद भी हो जाए। क्षेत्रफल पहला क्या है? देखो तो भौतिक राशियाँ तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट को ही लिया है। ठीक है। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों होता है दोस्तों? हम जानते हैं कि जैसे हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L/B होता है। लंबाई को भी मापते हैं मीटर में और इसको भी मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है। ठीक है। तो मीटर मिल के क्या बनाएगा दोस्तों? मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होगा तो आयत का क्षेत्रफल L/B होता है। तो ये इसमें भी मीटर होगा। मान लो इसमें 5 मीटर है, इसमें भी 3 मीटर है, तो 5 × 15 है, तो ये संख्या आ जाएगा। लेकिन ये भी तो आएगा ना दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये भी क्या मिल के बनाएगा? मीटर स्क्वायर बना देगा। ठीक है। उसी प्रकार आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, यानी घन मीटर बोल सकते हैं हम लोग। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक है दोस्तों, या हम बोल सकते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। चाल का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल एवं भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल एवं भार का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। ये दोनों हमें बहुत फिजिक्स में काम आएगा दोनों।
अभी हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल बहुत करना पड़ेगा अभी। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति का SI मात्रक वाट। आवेग का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? न्यूटन सेकेंड। ठीक है। विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किस में मापा जाता है तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है, यानी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा बोलते हैं इसको हिंदी में। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है किलोवाट आवर। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ऊष्मा का कैलोरी होता है। ऊष्मा का SI मात्रक कैलोरी। दाब का पास्कल। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब। चाल का मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल एवं भार का SI मात्रक न्यूटन। कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक जूल। शक्ति का SI मात्रक वाट। आवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम न्यूटन सेकेंड बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। ऊष्मा का कैलोरी। दाब का पास्कल और आवृत्ति का हर्ट्ज। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का जो चैप्टर आएगा दोस्तों, जो वीडियो आएगा वो आएगा MCQ में। जितने सारे हम अभी मात्रक पढ़े हैं, SI मात्रक पढ़े हैं, भौतिक राशियाँ पढ़े हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे MCQ के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। अगर आपको कुछ और भी अच्छा सुझाव देना है दोस्तों तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों।